नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 1 नवंबर से होगा शुरू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब हर भर्ती में स्वीकृत पदों के 3 गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को भेजेगा, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ का होगा पुनर्गठन। सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का किया जाएगा उपयोग। और चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच आज से होगा जयपुर मेट्रो का सफर शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि इस साल शीतकालीन अवकाश, अगले साल ग्रीष्मकालीन अवकाश और अन्य छुट्टियों में कटौती कर खराब हुए समय की भरपाई की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आयोग ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसके अनुसार सत्र के लिए विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के प्रथम वर्ष के लिए शैक्षणिक कैलेंडर पर यूजीसी दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी गई है। आयोग ने हर सप्ताह 6 दिन के शैक्षणिक कार्यक्रम की सिफारिश की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अभ्यास नाम के तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ओडिशा में बालेश्वर के अंतरिम परीक्षण केंद्र में किए गए इस परीक्षण के दौरान 2 यानों को सफलतापूर्वक उड़ाया गया, जिनका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों की क्षमताओं के आकलन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर डीआरडीओ को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब विभिन्न पदों के लिए भर्ती में स्वीकृत पदों के 3 गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को भेजेगा। इससे अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने की स्थिति में संबंधित विभाग को बार-बार चयन बोर्ड से सूची नहीं मंगवानी पड़ेगी और अन्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने और उनकी ज्वाइनिंग का काम समय पर पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में इस बारे में अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्देश दिए। वे प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग तथा मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा स्थानांतरण के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएं। ऑफलाइन भेजे गए आवेदन पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाए। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग में 450 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों सहित 1000 से अधिक पदों के लिए भर्ती को मंजूरी दे दी है। डॉ शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन पदों की भर्ती के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को मंजूरी के लिए भिजवाया गया है। राजस्थान सरकार के आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा मंत्रालय की तरफ से करीब 550 आयुर्वेद के नर्स और कंपाउंडरों की भर्ती का काम शीघ्र किया जाएगा और 450 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी इनकी भी भर्ती का काम हम शीघ्र कर रहे हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग से स्वीकृति हेतु हमने चिट्ठी लिख दी है और ये भर्ती की प्रक्रिया जो राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है उसके द्वारा की जाएगी। उसके अलावा 33 हमने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के जो चिकित्सा अधिकारी है और इसके अलावा 13 प्राध्यापक आयुर्वेदिक जो कॉलेज है हमारा उदयपुर, उसके लिए इनकी भर्ती की अभ्यर्थना हमने आरपीएससी को भेज दी है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 29 लाख से अधिक नमूने लिए गए हैं। इनमें से 27,82,000 से अधिक नमूने नेगेटिव मिले हैं। वहीं 1,18,793 पॉजिटिव मामलों में से 98,812 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 18,614 सक्रिय मामले बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 1,912 नए मामले सामने आए। इनमें सर्वाधिक 398 मामले जयपुर जिले के हैं। इनके अलावा जोधपुर में 303, उदयपुर में 102, अलवर में 93, जालौर में 92, अजमेर में 88,
भीलवाड़ा और पाली में 83, बीकानेर में 67, डूंगरपुर में 57, नागौर में 52, कोटा में 43 और 21 जिलों में 40 से कम मामले मिले हैं। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1367 लोगों की मृत्यु हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अधिक कोविड संक्रमण वाले 6 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत विभिन्न विभागों की 221 नागरिक सेवाओं को अगले साल 30 मार्च तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्य सचिव को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर गुड गवर्नेंस की इस महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देने के लिए कहा गया है। श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और पूरी गंभीरता से निर्धारित तारीख तक आमजन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए खनन विभाग के विजिलेंस प्रकोष्ठ का पुनर्गठन कर सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने कहा कि इसके तहत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खान विभाग मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि राजसमंद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। डॉ अग्रवाल कल जयपुर में खान और भू विज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 1028 पंचायतों में पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन भरने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद कल ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 3 अक्टूबर को मतदान होगा। उधर पहले चरण के लिए 28 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। जयपुर मेट्रो फेज 1B के तहत आज से चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच मेट्रो रेल का संचालन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोपहर 12 बजे इसका लोकार्पण करेंगे। यात्री आज शाम 4 बजे से इसमें सफर कर सकेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए मेट्रो रेल में यात्रा करने के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा और गाइडलाइन का पालन करना होगा। प्रदेश की ये पहली भूमिगत मेट्रो रेल परियोजना है जिसके लिए 2 किलोमीटर भूमिगत सुरंग बनाई गई है। इस परियोजना पर 1126 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब हर भर्ती में स्वीकृत पदों के 3 गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को भेजेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ का पुनर्गठन होगा। सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। और चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच आज से जयपुर मेट्रो का सफर शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।